हिमालय हमेशा से ही पर्वतारोहियों का ट्रैकरों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, झरने, जंगल, ये हमेशा हिमालय ने अपनी ओर आकर्षित किया है। उत्तराखंड में मैं पहुंचा हूँ हिमालय में एक ऐसा ही ट्रैक करने। बद्रीनाथ के पास पड़ता है एक छोटा सा टाउन जोशीमठ, और जोशीमठ से लगभग 12-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक गांव है तोगासी। तोगासी से पहले एक गांव पड़ता है करछी। करछी में हम लोग रुके हैं और बहुत ही शानदार ये गांव है। बिल्कुल हिमालय की सुरम्य वादियों में ये गांव है। बहुत ही खूबसूरत गांव है। चारों तरफ से हिमाच्छादित पर्वत चोटियां हैं। मुझे रात को पहुंचते हुए मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ऋषिकेश से, और ऋषिकेश से यहाँ तक आते आते रात हो गई। रात को हमने इस खूबसूरत से जगह पर स्टे किया। ये होम स्टे के रूप में ये गांव वाले इसको चलाते हैं और बहुत ही शानदार होम स्टे है। होम स्टे में मैं अकेला था, ऐसा लगा कि बिल्कुल मालिक मैं ही हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रुक के। और अब हिमालय का जो बहुत सारे ट्रैक हैं, वैसे हिमालय में ट्रैक तो कभी पूरे ही नहीं होते हैं, लेकिन आज जिस ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, वो लगभग उस ट्रैक की जो डिस्टेंस है आने जाने की लगभग ये 25 किलोमीटर की है आना जाना। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं करछी विलेज से। इस पूरी जर्नी में वर्चुअल वीडियो के माध्यम से आप भी बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ। किसी भी ट्रैक को करने से पहले उस ट्रैक के बारे में आप पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें। आजकल YouTube पे भी है, गूगल पे भी है, बहुत सारी जानकारियां रहती हैं जिस ट्रैक को आप कर रहे हैं। एक ऐसा ही ट्रैक है जिसको हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो उस ट्रैक का नाम है पांगर चूला। 7200 फीट से लेकर के, और ये ट्रैक जो जाएगा ये जाएगा 15,200 फीट तक। पांगर चूला को मॉडरेट ट्रैक की कैटेगरी में गिना जाता है, और इसमें आपके चलने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने स्टॉपेज करते हैं। वैसे ये ट्रैक जो है 3 या 4 दिन का माना जाता है। अच्छे जो ट्रैकर है वो 3 दिन में भी पूरे कर देते हैं, लेकिन जो लोग धीरे धीरे चलने वाले लोग हैं वो लोग 4 दिन या 5 दिन भी लगा लेते हैं। मेन जो इसका अट्रैक्शन है वो है समिट का। करछी गांव की जो लोकेशन है वो खूबसूरत खैर है ही, और इसके ठीक सामने दिखाई देता है द्रोणागिरी पीक। ये वही पर्वत है जहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, और इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी भी है। इस संजीवनी, ये जो द्रोणागिरी पीक है, इसके नीचे एक गांव है द्रोणागिरी। वहां के लोग आज भी बजरंगबली से नाराज हैं, और वो इसलिए हैं कि वो हनुमान जी यहाँ से उनका संजीवनी पहाड़ ले गए और वापस नहीं रखा। यहाँ तक कि ऐसा बताते हैं कि जब हनुमान जी यहाँ संजीवनी लेने आए थे, गांव की एक बुढ़िया ने उनको बताया था कि संजीवनी पहाड़ ऊपर है, तो उस बुढ़िया का उन्होंने गांव निकाला कर दिया था। आज भी वो लोग जानबूझ के ही मंगलवार के दिन ही कटिंग वगैरह करते हैं, जो कि हिंदू धर्म में ज्यादातर अवॉइड किया जाता है। तो ये ठीक सामने गांव है द्रोणागिरी, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे आज भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। यदि किसी को नॉलेज हो तो आज भी वहाँ पे संजीवनी मौजूद है, ऐसा लोगों का मानना है। ये जंगल से ले आए आप सुबह सुबह? कितने बजे गए थे जंगल? जंगल गाय के साथ गया ना, इधर में गाय। अच्छा पापा ठंड लग रही बहुत। करछी गांव में सुबह से धूप थोड़ा देर में आई, तो उठना भी थोड़ा देरी से हुआ, इसलिए ट्रैक भी बहुत देर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और करछी के ठीक बगल पे एक तोगासी गांव है, वैसे वहां से भी ये ट्रैक स्टार्ट होता है। ज़्यादातर लोग आज फुलारा ही बेस कैंप करते हैं, लेकिन हमने अखोर गेठा में बेस कैंप करना है आज। लगभग 5 से 6 किलोमीटर की जर्नी रहेगी, क्योंकि हम लोग आराम से शूट करते हुए चलते हैं। और इस ट्रैक को लॉर्ड कर्जन ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन की बहुत सारी ट्रेल हैं हिमालय रीजन में। इसको भी लॉर्ड कर्जन ट्रेल के रूप में जाना जाता है। और इस साल तो बर्फबारी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। मौसम विभाग ने 9 तारीख का किया था कि 9 को कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा था, लेकिन 9 को भी बर्फबारी नहीं हुई। और देखते हैं आगे क्या रहता है।
करछी गांव से जैसे 2 से 2.5 किलोमीटर आप आगे आते हैं, वैसे ये देखिए पूरी ट्री लाइन भी चेंज हो जाती है। शुरू में कोई पेड़ नहीं थे, गांव था, उसके बाद धीरे धीरे ट्री लाइन शुरू हुई और अब देखिए कैसा घना जंगल है एकदम से देवदार का। करछी विलेज से लगभग 3-3.5 घंटे में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे बगल पे टेंट लग गया है। सामने ठीक पीछे द्रोणागिरी का व्यू है और इधर माउंटेन्स की बहुत सारी पीक्स हैं। बर्फ़ न पड़ने के कारण इस समय पहाड़ बिल्कुल काले हो गए हैं। जो सीनिक ब्यूटी होती थी, जो नेचुरल ब्यूटी होती थी, उसका कहीं ना कहीं कमी तो ज़रूर लग रही है। फ़िलहाल अब पूरा दिन है मेरे पास, तो सामने पर्वत चोटियों को एंजॉय करते हैं, पर्वतों से बात करते हैं कि पर्वत की, पहाड़ की जो स्नो कैप माउंटेन्स पीक हैं, हमने से घंटों उनको निहारना भी अलग ही आनंद आता है। तो अभी अंदर चाय बन रही है, पहुंचने के बाद चाय ज़रूरी है। वैसे ट्रैकिंग का थंब रूल तो ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया जाए और 2-3 बजे तक ऐसे कैंप में पहुंच के रेस्ट किया जाए। मेरे ठीक सामने पे इंडिया हाइक के भी टेंट लगे हुए हैं। आज उनके पास भी ग्रुप नहीं है। एक्चुअली इस साल बर्फ़ न पड़ने के कारण ये जो ट्रैक था, ये स्नो ट्रैक के ही नाम से जाना जाता था, लेकिन इस साल थोड़ा सा यहाँ पे जिस हिसाब से लोग आते थे कम आए हैं। एक टाइप से अच्छा भी है हिमालय के लिए। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आवाजाही जितनी कम है वो तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैक्रोनी के लिए हो रहा था यार। ना वो तो चाय ये अब आते ही चाय और मैक्रोनी स्नैक्स में चलेगा और बाकी तब शाम की तैयारी करते हैं। पांगरचूला ट्रैक पे यदि आप आते हैं तो अपनी पूरी व्यवस्थाओं के साथ आएँ, क्योंकि जैसे ही सूरज छिपेगा तो एकदम एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है। माइनस रात को आई थिंक जो टेम्परेचर है वो -15 से 20 डिग्री तक हो जाता है। पानी तो दिन में ही जम जाता है और बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आप पूरी व्यवस्थाओं के साथ आएँ। अपनी एक ऐसी देखिए, ये जैसी कैप मैंने पहनी है, ऐसी कैप लाएँ और कैप के बाद प्रॉपर नेक को कवर करने के लिए नेक वार्मर हो गया, अपनी वार्म जैकेट हो गया, अंदर की वार्म लेयर हो गया, स्वेटर हो गया और जूते हो गया, पैंट हो गया। पैंट के अंदर भी जो लेयर होती है, और गर्म वाली पैंट ज़रूर साथ रखें रात को पहनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठंडा ऐसा है कि अभी हाथ तक सीधे नहीं हो रहे। तो जब भी आएँ तो पूरी व्यवस्थाओं के साथ आएँ, तो इससे आपका जो ट्रैक है वो इंजॉयबल रहेगा एकदम। आप अपने ट्रैक को इंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, आगे की इस ट्रैक में लगातार चैलेंज बढ़ते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है सोने का। आज की इस यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।